तो चलिए फ्रेंड्स, कल हमने ब्लाउज की कटिंग जो बताई थी, आज हम ब्लाउज की सिलाई बताएंगे। इस बॉर्डर ब्लाउज है जो हमने इसे कल बताया था कटिंग, और हमने कहा था कि कल हम आप सबको सिलाई बताएंगे, तो आज हम इसकी सिलाई बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लाउज की सिलाई शुरू करते हैं। ब्लाउज की सिलाई शुरू करने के लिए सबसे पहले मस्तीन बनाते हैं। इसमें हम इस किनारे को मोड़ते हैं एक बूट के लिए। जहाँ से बॉर्डर है वहाँ से जो एक किनारा निकला है, यही किनारा मोड़ेंगे बॉर्डर की जगह से। दूसरी आस्तीन भी हम इसी प्रकार बनाएंगे। अब आस्तीन की मोहरी को जोड़ते हैं। आस्तीन की मोहरी 11 इंच है, तो यहाँ पर हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे सिलाई करने के लिए। यहाँ पर आधा इंच पर रहेगा और इसको हम यहाँ से यहाँ तक सीधा कर देंगे। इसी प्रकार हम वो आस्तीन भी बनाएंगे। दोनों आस्तीनें हमने सिलाई लगा ली है। अब हम प्लेटें छाड़ेंगे। प्लेट छाड़ने के लिए हम यहाँ पर पहले इधर से हम गुट मारेंगे। अब इधर से जो निशान होंगे इन्हीं पर हम निशान मारेंगे। ऐसे निशान दोनों तरफ लग गए हमें। अब हम सिलाई करेंगे। यहाँ ये प्लेट आधा इंच की पड़ेगी, यहाँ से आएगी हल्की सी दबकर पतली सी, फिर धीरे धीरे चौड़ी होगी। यहाँ से पतली दबेगी, फिर यहाँ नीचे आधा इंच की चौड़ी हो जाएगी। दूसरी प्लेट भी हम उसी प्रकार डालेंगे। नीचे वाली दोनों प्लेटें पड़ गई हैं। अब हम साइड वाली प्लेट छाड़ेंगे। यहाँ पर हम एक बूट की सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड भी हम प्लेट छाड़ेंगे। दोनों साइड की प्लेटें छाड़ ली है। अब आर्म होल की तरफ की प्लेट छाड़ना है। ये भी एक बूट की रहेगी सिलाई इसमें। इसमें भी हमने एक बूट की सिलाई लगाई है। दूसरी साइड भी सिलाई लगाना है। दूसरी साइड भी प्लेट छाड़ ली है। अब बीच वाली प्लेट छाड़ना है। यहाँ से हम हल्के से पतली रखेंगे, फिर धीरे धीरे हम चौड़ी करेंगे। यहाँ से बीच में आधा इंच कर देंगे, फिर यहाँ से हम फिर हल्का घुमाएंगे। यहाँ पर भी हम पतली कर देंगे। ये प्लेट पर गई है। अब पीछे के गला हमको बड़ा करना है। इसमें हम कस्टमर के अकॉर्डिंग रखते हैं। कस्टमर जितना गला रखे उसकी हम पट्टी नाप लेते हैं। इसमें हम 6.5 इंच हमें पट्टी रखना है, तो 6.5 इंच पर हमने निशान लगाया है। अब इसको हम गोलाई दे देंगे ऐसे, फिर कट कर लेंगे। पीछे प्लेट छाड़ने के लिए हमको आगे वाले पल्लू से प्लेट नाप लेना है। 5 इंच है, इसमें से हमको आधा इंच कम कर देना है। 4.5 इंच पर यहाँ निशान लगा देंगे। इधर से 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इधर भी बन गई है। अब इसी पर हम
निशान लगाएंगे और आधा इंच की चौड़ी प्लेट छाड़ देंगे। दोनों तरफ प्लेट छान ली है। अब आगे वाला पल्लू पीछे वाले पल्लू पर रख देना है और हमको यहाँ से 1 इंच ज़्यादा रखा था यहाँ से, तो यहाँ से जो बॉर्डर के नीचे से जो एक किनारी है यहीं से हम 1 इंच ज़्यादा रखेंगे इस किनारी से। अब हम जो बीच में नाखूनी लगी है यहीं से नापेंगे। हमारा सीना 33 इंच है, 33 का चौथाई 8.25 इंच आएगा। तो ये जो नाखूनी लगी है यहाँ से हम 8.25 इंच नापेंगे बीच से। ये मालूम दे रहा है यहाँ से 8.25 इंच यहाँ तक है, फिर यहाँ से 16.5 पर यहाँ पर भी हमने निशान लगाया है। कमर की नाप लेने के लिए कमर हमारा 29 इंच है, तो 29 का चौथाई 7.25 इंच आएगा। तो ये जो बीच में नाखूनी दिख रही है यहीं से हम इधर 7.25 इंच पर लगाएंगे निशान और इधर 14.5 पर लगाएंगे। दोनों तरफ हमारे निशान लग गए हैं। अब हम इसको पटरी से सीधा कर सकते हैं। आप चाहो तो चाक और पट्टी की मदद से सीधा कर सकते हैं। इसको भी सीधा कर लें। अब इसी पर हम सिलाई लगाएंगे और हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है, इस तरफ भी सिलाई लगा ली है। अब हम इसको बीच से कट करेंगे। बीच से कट करने के लिए तो जो निशान लगा है यहाँ से हम 2 सूत दाएं तरफ बढ़ाकर काटेंगे दाएं, क्योंकि बटन पट्टी लगाना है। काज पट्टी में बाएं तरफ 2 सूत बढ़ाकर काटना होता है हुक पट्टी में, और हम इसमें बटन लगाना है हमको, इसलिए हम अब काज पट्टी बटन पट्टी हमने काट ली है। काज बटन पट्टी 2-2 इंच चौड़ी काटी जाती है। बटन वाले ब्लाउज में बटन पट्टी दाएं तरफ लगाई जाती है। यहाँ से यहाँ तक हमको सीधी सिलाई लगाना है। ये ध्यान रहे यहाँ पर ज़्यादा सिलाई नहीं देनी होती है, 3 सूत की सिलाई देनी होती है। इतनी ये 2 सूत हो गए, यहाँ पर 3 सूत हो गए, 3 सूत की सिलाई देनी होती है। अब यहाँ से हम इसको अंदर की तरफ पलट कर इस पर 1 सूत की सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल किनारी में लगाएंगे सिलाई। अब यहाँ पर हम 1 बूट की सिलाई लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक। अब काज पट्टी की सिलाई लगाना है। काज पट्टी की सिलाई में 3 सूत का दबाव देना है। अब यहाँ पर हम इस पट्टी को पलट लेंगे इस साइड और इस पर भी 1 सूत की सिलाई लगाएंगे। अब इस पट्टी को अंदर की तरफ पलट कर इसको हम फिर से अंदर की तरफ पलटेंगे और इस पर 1 बूट की सिलाई लगाएंगे।
इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट कर देना। अभी जो साइड में है इधर उधर इसको हम मोड़ कर 2 बोट की सिलाई देंगे। अब हम इसमें मोढ़ा जोड़ेंगे। मोढ़ा की सिलाई हम आधा इंच कपड़े की देंगे, यहाँ से यहाँ तक। अब हमने यहाँ पर आधा इंच पर सिलाई लगाई है, यहाँ से यहाँ तक मोढ़ा तक। फिर यहाँ से यहाँ तक इधर आधा इंच कपड़ा दबाव दिया है, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाई है। अब आस्तीन लगाएंगे। आस्तीन जोड़ना है। आस्तीन जोड़ने के लिए हमको यहाँ जो सिलाई है ये इस सिलाई को और आस्तीन की सिलाई को, ये सिलाई को बिल्कुल एक में मिलाना है, सिलाई पर सिलाई। फिर इस कपड़े को हमको पीछे की साइड मोड़ना है, इससे अंदर वाले कपड़े को, आस्तीन वाले कपड़े को भी ऐसे मोड़ना है इस साइड को। यहाँ से हमें सिलाई शुरू करनी है। आधा इंच कपड़े का दबाव देते हुए चारों तरफ सिलाई लगानी है। आधा इंच की सिलाई चारों तरफ देते हुए दबाव देना है। अब इस कपड़े को हमें पीछे की तरफ रखना है, सिलाई वाले कपड़े को। ये जो मोढ़ा का है इसको पीछे की तरफ रखना है। फिर हमें आधा इंच कपड़े का दबाव देते हुए सिलाई लगाना है। हमने सिलाई कंप्लीट कर दी है इस आस्तीन की। देखिए बिल्कुल सिलाई से सटीक सिलाई बैठी है। ऐसे ही वो आस्तीन भी लगाना है। अब इस ब्लाउज की सिलाई आस्तीन हमने दोनों लगा दी है। अब इसमें पाइपिंग लगाना है। फिर पाइपिंग लगाना बता रहे हैं। पाइपिंग हमें औरेब कपड़े में काटनी होती है, इसलिए इधर को औरेब होता है, इधर को नहीं है। एक पॉइंट 1 इंच रखना है, उसके बाद 2 सूत बढ़ाकर और 1 पॉइंट 2 सूत रखना है हमें। पट्टी इसी प्रकार से पट्टी काट ले। पाइपिंग की पट्टी काट ली है। अब हमको इसमें ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट करने के लिए हमें इसमें तिरछा पट्टी जो है इसको ऐसे रखना है, फिर ऐसे ज्वाइंट करना है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा इधर उधर निकला है इसको कट कर लेना है। पाइपिंग लगाने के लिए हमें यहाँ पर आधा इंच कपड़ा इधर बढ़ा कर रखना है। फिर यहाँ से हमें 1 बोट की सिलाई लगानी है। यहाँ से हमने कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है। अब हम यहाँ 1 बोट की सिलाई लगाएंगे। हल्के हाथों से खींचते रहना है। पकड़ लेते हैं और सिलाई लगाते जाना है इसे। एक बोट की सिलाई चारों तरफ लगाना है। अब यहाँ से 1 बोट की सिलाई से खींचते हुए ऐसे लगा देना है। यहाँ पर भी हम आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे। अब इधर से मोड़ेंगे। अब इस कपड़े को हम अंदर की तरफ मोड़कर फिर ऐसे मोड़ेंगे। फिर एक बार ऐसे मोड़कर फिर इस पर सिलाई लगानी है इसे। सिलाई बिल्कुल सिलाई के बीचों बीच में लगानी है।
इस सिलाई के बीचों बीच में इसको ऐसे मोड़ना है, इस कपड़े को फिर ऐसे मोड़ कर फिर सिलाई लगाते जाना चारों तरफ। अब यहाँ पर लास्ट में फिर हमको वैसे ही मोड़ना है, ऐसे फिर ऐसे अंदर की तरफ मोड़कर अब यहाँ पर हमने 1 इंच सिलाई के लिए लिया था, तो 1 इंच पर हम इसको मोड़ेंगे। अब एक बोट पर हम सिलाई लगाएंगे कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ते हुए। अब यहाँ से हम पक्की सिलाई लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तुरपाई नहीं लगाते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक किनारा मोड़ना होता है। यहाँ पर तुरपाई लगानी है तो यहाँ पर कच्ची सिलाई लगानी है। अब इसको यहाँ से नाप लेना है ऐसे, फिर ऐसे यहाँ से मोड़ देना है। दोनों पट्टी बराबर होनी चाहिए। ब्लाउज सिलकर फिट हो गया है। जो ब्लाउज की सिलाई फिटिंग हो गई है बिल्कुल।